नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और बच्चों कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूं सबकी पढ़ाई बिल्कुल जारी, क्योंकि बोर्ड्स आने वाले हैं। चलिए, क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का गॉस लॉ, गेलुस लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई लोग इसको गॉस लॉ कहते हैं, कई लोग कुछ भी। गॉस लॉ तो नहीं कह सकते, गॉस लॉ तो बेकार है, गॉस लॉ अलग चीज होती है भाई। गॉस लॉ तो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे 12th में। और ऐसे इसका नाम केमिस्ट्री में इसका नाम रखते हैं गेलुस। क्या कहते हैं? गेलुस लॉ। गेलुस लॉ क्या कहता है? जैसे कि हम एक ले लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर मैं रिएक्शन ऑक्सीजन से कराऊं तो क्या बनाएगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको बैलेंस कर लेता हूं, ये बैलेंस हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बैलेंस हो गई। अब वैल्यूम इसका जो है, इसका वैल्यूम क्या है? इसका वैल्यूम क्या है? इसका वैल्यूम जो आगे लिखा होता है बेटा, जो आगे लिखा होता है वो उसका वैल्यूम होता है। इसका वैल्यूम क्या है? 2 वैल्यूम है। इसका आगे क्या लिखा हुआ था? कुछ नहीं, तो सबका आगे बढ़। इसका वैल्यूम क्या होगा? यहां पर इसका वैल्यूम क्या है? तो क्या कहता है? अगर 2 वैल्यूम मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 वैल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्स विद 1 वैल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट 2 वैल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इट मीन अगर मैं यहां से इसका रेशियो निकालूं तो क्या निकल जाएगा? 2:1:2। ये क्या होगा? 2:1:2। ये हमेशा क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। लॉ क्या कहता है? गेलुस लॉ भी कहता है, दिस लॉ एक्सप्लेन दैट कि इफ, और दूसरी बात, पहली बात समझ लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए लागू है। किसके लिए लागू है? गैस के लिए लागू। मतलब सॉलिड और लिक्विड की बात हम लोग यहां पर नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि गेलुस लॉ की वही एक हम ही तो क्या कहते हैं कि गेलुस लॉ कहते हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ ये गैसेस के लिए लागू है, सिर्फ गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक गैस है। हाँ, गेलुस लॉ कहता है, ये कहता है कि जब कभी गैसेस को कंबाइन करते हैं, जब कभी हम लोग गैसेस को कंबाइन करते हैं, जो रिएक्टेंट का इनके प्रोडक्ट, जो इनके रिएक्टेंट का रेशियो होता है, जो इनके रिएक्टेंट का रेशियो होता है, जो इनके रिएक्टेंट का रेशियो होता है और इनके प्रोडक्ट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इनके रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का रेशियो हमेशा कॉमन। अब कभी भी अगर ये ऐसा कभी लिखे जाएंगे, बाय द चांस कभी ऐसा भी हुआ, अगर इसका रेशियो 2:1:2 नहीं होता है, तो अगर कभी यहां पर इसके यहां पर 6 लिख दिया और यहां पर 1 लिख दिया और यहां पर कुछ और लिख दिया, इनको आप सिंप्लीफाइड करोगे तो आंसर हमेशा 2:1:2 में ही देंगे। ये हम जब कार्बन मोनोऑक्साइड को 2 और कार्बन ऑक्सीजन को 1 और कार्बन डाइऑक्साइड मुझे मिलने वाला है वो हमेशा 2 के ही रेशियो में मिलने वाला है। तो गेलुस लॉ ये कहते हैं। आइए एक एग्जांपल और करते हैं, और क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं Na को, नाइट्रोजन की रिएक्शन अगर मैं 2H2 से करा दूं, इससे करा दूं 3H2 से, ये क्या देगा मुझे? अमोनिया देगा। क्या देगा? अमोनिया देगा। क्या देगा बेटा? अमोनिया देगा। क्या देगा? अमोनिया। 3H क्या देगा? 3NH3। क्या देगा? 3NH3 का अमोनिया देगा। एक बार इसको बैलेंस कर लेते हैं, 6 हो गया, यहाँ पर ये 2 हो गया, 32 या 6 और 2 यहाँ पर बिल्कुल बैलेंस हो। अब मैं इसका अगर निकालूं तो यहाँ वैल्यू कितना बेटा? यहाँ पे कुछ नहीं, सबका वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 1। इसका वैल्यू कितना हो गया? 3। और इसमें कितना दिया वैल्यू? 2 वैल्यू दिया। कितना वैल्यू दिया? 2। तो इसका जो रेशियो आया 1:3:2, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर यहाँ पर मैं कभी 2 लिखा है और यहाँ कभी भी अगर 2 लिखा है, यहाँ कभी भी अगर लिखा हुआ है 6 और यहाँ लिखा हुआ है आपका 4, तो कभी भी आप इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, इसे यहाँ पे मैं सिंप्लीफाइड भी करूंगा तो 1:3:2 ही आ रहा है। तो क्या है इसका जो रेशियो आएगा, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो आएगा, गॉस लॉ कहते हैं जो रिएक्टेंट और गैस में जब कंबाइन करते हैं, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रेशियो आता है वो हमेशा क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहने वाला है हर एक केस में। गॉस की ये लॉ। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।